जिन्होंने पेपर लीक किया था या पेपर लीक में किसी तरह शामिल थे, उनको जमानत मिल गई है। बात तो मगरमच्छ पकड़ने की हो रही है, लेकिन हम बजरंग सरकार से कहते हैं कि आप पेपर रद्द कर दीजिए। इस पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था इस एक्सीडेंट पर? हनुमान बेनीवाल मुझे कह रहे थे कि यार मैं वापस बात करता हूं, पता करके उदार समाज में आ गया। लेकिन करोड़ीलाल मीणा लीडर है, लीडर थे और लीडर रहेंगे। तो राजनीति में क्या है कि दुश्मन कब दोस्त होता है, दोस्त कब दुश्मन होता है, ये कह नहीं सकते। लेकिन मुझे यानी 21 फरवरी को उन्होंने एक फैसला लिया था कि मैं हर बत्ती पे रुकूंगा, हर बत्ती पे रुकूंगा। अगर वो कल बत्ती पे रुकती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बजरंग राज आएगा जब अधिकारी राज खत्म होगा। वाह जितेश सर, आज तो कुल्हड़ वाली चाय, मजा आ गया। शानदार यार, गजब चाय बनाई है हमारे भाई ने। और सुनो दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, कुल्हड़ की चाय आपको भी पीनी चाहिए, सभी हमारे दोस्तों को पीनी चाहिए। इस बहाने देश की, हमारी मातृभूमि की मिट्टी को चूमने का अवसर मिल जाता है। गजब क्या गजब बात है, जो है देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलता है जब आप कुल्हड़ की चाय पीते हैं। देखिए सर्दियों में तो अलग ही मजा है। हम जो जी रहे हैं उस देश के लिए जी रहे हैं, इस मातृभूमि के लिए जी रहे हैं, और इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लगातार हम भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम बीएपी के समर्थक नहीं है, हम इस भारत माता के समर्थक हैं, भारत राष्ट्र के पुत्र हैं। हाँ, भारत राष्ट्र इन वे जो है। तो चलिए पार्ले जी भी लाया करो भैया तुम लोग। इस पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था इस एक्सीडेंट पर? हनुमान बेनीवाल मुझे कह रहे थे कि यार मैं वापस बात करता हूँ, पता करके उदार समाज में आ गया। होती है जब बात सवाल पूछ लिया था, बताइए शुरू। देखिए एसआई भर्ती मामले में 16 ट्रेनी को कोर्ट से राहत मिल गई है। ट्रेनी, बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर है। जिन्होंने पेपर लीक किया था या पेपर लीक में किसी तरह शामिल थे, उनको जमानत मिल गई है। हम कोर्ट पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन हम सिस्टम पर, पुलिस पर सवाल उठाएंगे। इस तरह की कैसी चार्जशीट आपने बनाई थी जो जल्दी जमानत मिल गई? क्यों मिली जमानत? इनको ऐसा ताबीज फिट करके भेजना चाहिए था कि 2-3 साल अंदर रहते तो भूल जाते पेपर लीक करना। देखिए एसआई भर्ती पेपर लीक के आरोपी बाहर आ चुके हैं। इसमें एक जो क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, जो प्रमुख था उसका भाई, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। गैंग के मास्टरमाइंड के भाई को राहत मिल गई है। बड़ी खबर यह है। देखिए बड़ा दुखद है, जो लोग पेपर लीक में शामिल थे उनको जमानत मिल रही है। इसका मतलब जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी वो पूरी तरह से पुख्ता उनका ताबीज नहीं किया गया, इसलिए उनको जमानत। बात तो मगरमच्छ पकड़ने की हो रही है, लेकिन हम बजरंग सरकार से कहते हैं कि आप पेपर रद्द कर दीजिए। हम आपकी वाहवाही कर देंगे मुख्यमंत्री जी की, हम सारे दिन महिमा मंडन करेंगे। हम दावे के साथ, भारत रफ्तार आपको कह रहा है, मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का भारत रफ्तार महिमा मंडन करेगा। आप पेपर रद्द कर दीजिए, बस इन बच्चों की आवाज सुन लीजिए, इन नौनिहालों की बच्चों की आवाज सुन लीजिए। साहब मुख्यमंत्री जी, आप खुद भी गरीब परिवार से आते हैं, आपने खुद ने संघर्ष किया, इन्होंने संघर्ष किया। भाई साहब, इन्होंने पेपर देने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। इनके माँ बापों ने कैसे कैसे पैसे दिए होंगे, जयपुर में रहे होंगे, तैयारी की होगी। साहब इनकी सुन लीजिए। साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको लगता है कुछ लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है तो उसका कोई जरिया निकाल लीजिए। साहब आपसे हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी हमारा निवेदन है, कोई ऐसा जरिया निकाल लीजिए जिससे ये लोग जिन्होंने ईमानदारी से दिया उसको कोई रियलाइजेशन छूट देके आप ये पेपर रद्द कर दीजिए, आपकी वाहवाही हो जाएगी। अच्छा, आप सीएम भजनलाल की बात कर रहे हैं। अभी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, और बड़ा दुखद ये एक्सीडेंट था, और राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट के बीच में ये सब हुआ था। बिल्कुल दुखद हादसा था। इवेंट से वो निकल गए थे, निकलने के लिए वो दूसरे इवेंट में जा रहे थे, कार्यक्रम में। इस दौरान जो हादसा हुआ बड़ा दुखद था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अच्छी पहल दिखाते हुए जो हादसा हुआ उसमें 2 लोग अब तक मौत हो चुकी है, एक एएसआई और एक टैक्सी ड्राइवर जिसकी गाड़ी से ट्रैफिक की गाड़ी की भिड़ंत हुई थी। तो एक तो वो ड्राइवर टैक्सी का, उसकी डेथ हो गई है, एक एएसआई की डेथ हो गई है। तो बड़ा दुखद हादसा है। मुझे तो जब मौके पर जब हादसा हुआ था, कुछ लोगों में वहाँ पे गया था मौके पर,
उन्होंने मुझे कहा कि उसी दिन उस वक्त एन मौके पर ही उनका कहना था कि 2 से 3 लोग डेथ हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने मुझे कहा। हाँ लेकिन मतलब गंभीर रूप से घायल। नहीं, डेथ ही कहती थी लोगों ने मुझे कि अच्छा। सर बचेंगे नहीं मुझे। जब मैं उस वक्त हादसे के 1 घंटे के करीब करीब में मैं चला गया था वहाँ पे, तो लोगों प्रत्यक्षदर्शी तो उन्होंने कहा कि सर बचेंगे नहीं 2-3 लोग। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री जी का ये हादसा हुआ है, इससे जो इंटेलिजेंस का फेलियर माना जा सकता है कि कैसे हनुमान बेनीवाल ने भी यही कहा था, इंटेलिजेंस फेलियर है बिल्कुल। मुख्यमंत्री सबसे बड़े हमारे राजस्थान के नेता हैं, सब कुछ हुए हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनकी गाड़ी इस तरह से गाड़ी कैसे आई? वो गाड़ी एएसआई ने उनको रोका, एएसआई ने उनको रोका, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं। एक मीडिया में खबर भी चली कि पट्टी चली, एक पट्टी वाला चैनल है उसके अंदर पट्टी चली कि जो एएसआई ने रोका था वो गाड़ी रुकी नहीं, फिर बीड़ी जाके ट्रैफिक वाली गाड़ी के, उसके बाद एएसआई दौड़ा तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी, मतलब जो पीछे पुलिस मतलब मुख्यमंत्री के काफिले में जो गाड़ी आ रही थी उसने टक्कर मारी एएसआई को। हालांकि और मीडिया चला रही है कि टक्कर मारी उस टैक्सी ड्राइवर ने। हालांकि किसने टक्कर मारी तो समय बताएगा, लेकिन ये तो जांच का विषय। मुझे लगता है गहन केंद्रीय लेवल की जांच इस पे होनी चाहिए कि कैसे, ये कोई हमला तो नहीं था, ये क्या था? इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है। और बड़ी बात देखिए, इंटेलिजेंस का 2 बार फेलियर हुआ। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी आए थे, उनकी गाड़ियां बहुत तेज चल रही थी, काफिला में देख रहा था वीडियो में। उस काफिले के अंदर भी एक सिलेंडर भरा ट्रक आ जाता है, तो वो कैसे आ गया? अच्छा, वो भी सवाल ये खड़ा होता है। मुझे याद है 21 फरवरी को उन्होंने एक फैसला लिया था कि मैं हर बत्ती पे रुकूंगा। अगर वो कल बत्ती पे रुकती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उन्होंने एक फैसला लिया था मैं हर बत्ती पे रुकूंगा, आम आदमी की तरह जाऊंगा, लेकिन वो बत्ती पे रुकते नहीं है, तो इसके कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि एक मुख्य जो फैसला लिया था, जब भी मैंने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिखा था, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि एक मुख्यमंत्री की बहुत समस्याएं होती है और बहुत सारा बिजी शेड्यूल होता है। और वैसे मुख्यमंत्री जी बहुत सहज है, सरल हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, लेकिन आसपास का घेरा लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी समय पर किसी भी कार्यक्रम में, कई कार्यक्रमों में समय पर नहीं पहुंच पा रहे। उसके पीछे कारण है कि मुख्यमंत्री तो गलत मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता, वो सोच पाए, इतने सारे काम होते हैं। आप सोचिए, आप एक चैनल चला रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, वो तो पूरा राजस्थान चला रहे हैं, तो वो अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान उनके स्टाफ को रखना होता है कि वो समय पर जाए। जैसे हम रखते हैं। नहीं, हम भी नहीं रख पाते सर। उनका जो स्टाफ है वो समय पे जब भोजन देता है, समय पर पानी देता है, सब समय पर सब चीजें करता है। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो ये मुख्यमंत्री जी गलती नहीं मानता, टाइम मैनेजमेंट उनका ठीक नहीं है। कई कार्यक्रम, अलवर में जो अभी सभा हुई थी एक चीज चुनाव में, मैं बताऊं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे लेट पहुंचे, लोग उठ के चले गए, तो कांग्रेस ने वीडियो डाल दिया कि भाई मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ नहीं। तो मुख्यमंत्री की सभा में तो भीड़ थी, यहाँ तो किसी ने उनको गलत ज्ञान दे दिया है कि आप लेट पहुंचोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर वो उनका स्टाफ गलत कर रहा है, सलाह गलत दी है किसी ने कि आप लेट पहुंचो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये गलत है। आपको समय अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद से भी रहे हैं पुराव में, तो उनको अनुशासन रखना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। अनुशासन अगर हीनता कर रहे हैं मुख्यमंत्री के स्टाफ, अगर ऐसा करवाता है या ऐसा हो रहा है तो गलत है बिल्कुल। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है कि ये जो काफिले की गाड़ियां चलती है ये कुछ ज्यादा ही स्पीड में चलती है, कुछ ओवर एक्साइटेड होकर? हाँ, वो मेरे को लगता है कि डेकोरम बढ़ाने के चक्कर मुझे याद है हम राइजिंग राजस्थान में खड़े थे, हम आप पास में ही खड़े थे, तो एक काफिले की गाड़ी है जो ओवरटेक, उस कैंपस में ओवरटेक कर रही है और निकल रही है। इतना ज्यादा स्पीड की, क्या बच गए थे? मैं भी बच गया था, बाल बाल बचा था, मैं आपको बता दूं। और उसके अगले दिन ये बड़ा हादसा हुआ था। ये तो बस मैं बातचीत में आ गया, लेकिन आपको लगता है ये काफिले की गाड़ियां कुछ ज्यादा ही फास्ट चलती है? मुझे कभी कोई समझ नहीं आता मुख्यमंत्री को इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। ज्यादा ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा। वसुंधरा जी ने शायद 4-5 गाड़ी रख रखी थी, गहलोत ने 3-4 रख रखी थी, तो सबने कम गाड़ियां, मैं देख रहा था 10-12-15 गाड़ी, तो काफी लंबी गाड़ी है, इनोवा टाइप। कई गाड़ियां है मुख्यमंत्री के काफिले में, तो कम करनी चाहिए। एक तो पहले बात, काफिला अपना कम करना चाहिए, ये जो इतना बड़ा काफिला नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ही ग्राउंडेड है, आप मेरे जैसे हैं। हमको ध्यान है, बीजेपी कार्यालय में बैठते थे, हमारी तरह घूमते थे, चाय पीते थे थड़ी पे। ठीक है, आप मुख्यमंत्री बन गए तो थोड़ा काफिला आप कम कर दो, जिससे जनता को प्रॉब्लम नहीं हो। जितना लंबा काफिला होगा, आप जनता के, आप देखिए, आज मैं देख रहा था किराए पे मैं ही खड़ा था,
इतना लंबा काफिला था, 2 5 7 10 मिनट में तो पूरा जाम लग गया। हम इधर खड़े थे, क्या नाम है अपना, उद्योग भवन का किराया था, वहां पे पूरा रस्सी बांध के ऐसे खड़े हो जाते हैं और पूरा जाम लग गया। तो जनता परेशान हो रही है। जो फ्यूल की वो भी होती है, वेस्टेज होता है, क्योंकि हम गाड़ी चला के ही खड़े रहेंगे, कार तो बार बार बंद थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो 5-7 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट में बड़ा समस्या हो जाती है जनता को। तो जनता के लिए सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री सहज हैं, कुछ सोचेंगे। इस पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था इस एक्सीडेंट पर? हनुमान बेनीवाल मुझे कह रहे थे कि यार मैं वापस बात करता हूँ, पता करके। वो जाट समाज का है क्या? अच्छा। वो तो जाट समाज के नेता हैं, तो वो कह रहे थे पता करता हूँ। मैंने उनसे फोन पे बात भी की थी। और हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके कहा ये इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है। सत्य बात तो ये इंटेलिजेंस का बड़ा। किरोड़ी लाल मीणा का कुछ इस पर बयान या कुछ? इस पर अभी किरोड़ी लाल मीणा का बयान नहीं आया, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री अब तक आया नहीं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा लीडर है, लीडर थे और लीडर रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने मुझे कहा, जब किरोड़ी लाल मीणा क्या है कि विचार के साथ है। उन्होंने कहा मैं मोदी जी के साथ हूँ, कुछ भी करूंगा मोदी के लिए करूंगा। मोदी मेरा दोस्त है, भाई है, मित्र है, और मोदी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं विचार के साथ हूँ, मोदी के साथ। मैंने पूछा राइजिंग राजस्थान में आप कैसे आए? बोले मोदी के साथ हूँ मैं। अच्छा। भजन लाल जी तो कह रहे थे हमारे बीच में मामा और वो बैठे हैं। देखो राजनीति में क्या है कि दुश्मन कब दोस्त होता है, दोस्त कब दुश्मन होता है, ये कह नहीं सकते। लेकिन मैं जितना करोड़ी बाबा को जानता हूँ, जब तक ऐसा ही बढ़ती निरस नहीं होगी, बाबा कभी भजन लाल जी के साथ खड़े नहीं होंगे। सर उसका अभी तक क्या हुआ? स्टैंड पे क्लियर है उनका जो है। और दूसरा दौसा में जिसने करोड़ी लाल मीणा को हराया, जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, जब तक वो लोग उनको पटाक्षेप नहीं कर देंगे, वो करोड़ी लाल मीणा अपने स्टैंड पे रहने वाले हैं। मोदी के वो साथ है, मोदी के लिए जान दे देंगे, विचार के लिए जान दे देंगे। उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, एक नया अपडेट है। लेकिन सुनिए, अगर करोड़ी लाल मीणा के साथ जिन लोगों ने गलत किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, दौसा में जगमोहन मीणा को हराया है, जब तक वो लोगों का पटाक्षेप नहीं होगा, करोड़ी लाल मीणा इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और करोड़ी लाल मीणा जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के नेता है। मैं ये आपसे कह रहा था कि नरेश मीणा की जो सुनवाई होनी है केस में, वो 17 तारीख को होनी है। 15 तारीख तक का धरना बताया था, जहां पे हमने चर्चा भी की थी अताई में, और 17 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ हो सकता है उसमें? मुझे लग रहा है कि राजस्थान की सरकार को नरेश मीणा वाले प्रकरण पर आगे बढ़कर नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए मदद करनी चाहिए। नरेश मीणा जननेता थे, हैं और रहेंगे। और नरेश मीणा एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं, लीडर के रूप में उभरे हैं। कह सकते हैं कि नरेश मीणा जनता के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं। ऐसे लीडर को समरावता में जो घटना हुई, उस पर मुझे लगता है राजस्थान सरकार का बड़ा फेलियर है। समरावता हिंसा, ये भी इंटेलिजेंस का, मुझे लग रहा है बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस सरकार के अंदर इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद सहज हैं, सरल है, लेकिन ये अधिकारी आपको बरगला रहे, मुख्यमंत्री जी लड़वा रहे और इंटेलिजेंस का फेलियर करवा रहे। ये आपको फेल करना चाहते हैं। आप पास होना चाहते हो तो 1-2 अधिकारियों पर दंडित करो, इनको सजा दो, इनको बाड़मेर जैसलमेर फेंको आप उठाकर। सीआई कविता का अभी तक क्या हुआ? यही तो सवाल है, कविता का क्या हुआ? जो बाबा के साथ उलझ रही थी रात को, कविता शर्मा, जो बाबा को कह रही थी आप कैसे रात को आ गए, बताइए। एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, भजनलाल जी आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री को कविता शर्मा जी सीआई इस तरह से कह रही थी। कभी तो आपको कोई मुख्यमंत्री आपको कोई आईएएस कह देगा कि आप रात को कैसे आ गए, फिर आप उठा के उनका एपीओ नहीं करेंगे तुरंत? तो भैया आपके ही हैं बाबा। तो आपने कहा बाबा और मामा, तो बाबा की बात रख लीजिए, कविता को एपीओ कीजिए। और इधर नरेश मीणा वाले प्रकरण में अमित चौधरी को एपीओ कीजिए। अमित चौधरी नाम था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अमित चौधरी को एपीओ कीजिए। तो इनको दोनों को हटाइए, अधिकारी राज खत्म कीजिए। भजनलाल राज आएगा जब अधिकारी राज खत्म होगा। शेखर अग्रवाल की बात करूं, अच्छा व्यक्ति है लोग कहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, शेखर अग्रवाल वही है जो दिया कुमारी के प्रकरण में उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी है। दिया कुमारी का जो पिछली सरकार में राजमहल वाला विवाद हुआ था, इस पे कोर्ट केस चल रहा है आज भी जयपुर राज परिवार का। वो राज परिवार जो हमेशा लड़ता रहा मातृभूमि की रक्षा के लिए, और जिसने जयपुर बसाया, उस राज परिवार से इनका कानूनी केस चल रहा है। यानी कानूनी केस शेखर अग्रवाल पे। मुझे लगता है शेखर अग्रवाल को भी इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, उसको भी हटा देना चाहिए।
और मोदी जी करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छे लीडर हैं, वो जानते हैं, उनका राज परिवार से पुराना नाता है, जयपुर राज परिवार से। मोदी जी का जयपुर के राज परिवार से, दिया कुमारी जी की माता जी से बहुत ही गहरे अच्छे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। और शिखर अग्रवाल जी के बारे में शायद मुझे लगता है कि मोदी जी को पता नहीं होगा किस तरह से राज परिवार के साथ किया था। कोर्ट में अभी केस चल रहा है, आपराधिक मुकदमा है, आपको बता दूं, बड़ी जानकारी दे रहा हूं, ये आपराधिक मुकदमा चल रहा है शिखर अग्रवाल पर अभी कोर्ट के अंदर, स्टिल नाउ। अच्छा, मेरे को भजनलाल अच्छे व्यक्ति, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो टूटती नजर आ रही है। जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल भी जब इलेक्शन लड़े थे उपचुनाव में अभी, तो कोई खास जिक्र नहीं था, राजकुमार रोत ने जिक्र नहीं किया। इधर दिल्ली में भी अलग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो इंडिया अलायंस क्या आपको बिखरती ही नजर आ रही है क्या? इंडिया अलायंस जो है ना, उसमें नेतृत्व नहीं है कोई अभी तक, कोई उसमें बड़ा क्या है कि एक नेता नहीं है कोई भी। और उन्होंने कहा भी था पहले, हनुमान बेनीवाल का मैंने और कांग्रेस का मैंने सोचा था, डोटा स्वराज जी का सुना था, उन्होंने कहा लोकसभा में तो हम साथ हैं और विधानसभा में साथ नहीं है। ये कैसे इनमें साथ एकता है? नहीं है एक्चुअली, ये कैसे साथ? बेसिकली क्या, लीडर कोई एक नहीं है। नहीं, गठबंधन में होता है ना, एक बड़ा नेता होता है। एनडीए में जैसे मोदी जी को एक बड़ा नेता मानते हैं, सब अपना लीडर मान चुके हैं। क्या होता है जब आदमी पावर में होता है लीडर मान लेता है, आदमी पावर में नहीं होता उसको कोई लीडर नहीं मानता। नहीं तो पर एक ये तो दिक्कत होगी ना इंडियन अलायंस के लिए। अब दुकान में सामान बचा नहीं इनकी एक्चुअली। यहाँ तो दुकान राजस्थान में तो खत्म हो गई थी कांग्रेस की, तो देखो बीएपी ज्यादा आगे बढ़ गई कांग्रेस से, ऐसा लग रहा है। डोटासरा विपक्ष कोई भूमिका ही निभा रहा। आप बताइए, इतना बड़ा कल घटनाक्रम हो, विपक्ष को एक ट्वीट करके रह गए। भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को। नहीं, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था वैसे, एक पोस्ट डाला था उसमें, जैसे आज एक रैली हुई जन रैली है ना, तो उसमें सीएम भजनलाल को वो ताना मार रहे कि ये वीडियो बनवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। देख रहा था गुब्बारे कल एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा और आज इतने खुश नजर आ रहे हैं। 2 लोग डेथ हुई है, वो बेहद दर्दनाक मौत है। हम तो संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो एएसआई है उनकी डेथ हुई है, उनका नाम क्या है, एएसआई जिनकी डेथ हुई है, सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, डॉग्स के लिए बड़ी हेल्प करते थे। सुरेंद्र जी के बारे में मैंने पता किया तो ये नीमराणा के रहने वाले हैं। नीमराणा है ना, हाँ, जाट समाज से आते हैं। और बेहद ही दोनों पति पत्नी अच्छे व्यक्ति हैं। और रात को जो भूखे डॉग्स होते थे उनके लिए खाना बना के ले जाते, इतने अच्छे। भगवान भी अच्छे लोगों को उठाता है यार, इसलिए मैं सोचता हूँ बुरा बन जाऊँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरे को नहीं उठा लो कोई भगवान, हे ईश्वर। तो मैं बड़ा, ये दिक्कत है, देखिए ये अच्छे लोगों को भगवान उठाता है। अच्छे व्यक्ति थे सुरेंद्र जी, और ड्यूटी के लिए भी अच्छे थे, और ईमानदार भी थे, कर्तव्यनिष्ठ भी थे, निष्ठावान भी थे। उनकी वाइफ आज बोल रही थी कि भजनलाल जी को आना चाहिए। तो मुझे भजनलाल जी से निवेदन है, एक तो इनको आर्थिक सहायता बड़ी दो आप, बिल्कुल सरकार की तरफ से, और आप इनसे मिलके भी आओ, संवेदना व्यक्त करो। सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, 1 साल तो खट्टे मीठी यादें तो रहती है 1 साल की, वो भी हम भी चलाएंगे, हम भी स्पष्ट दिखाएंगे आपने कहाँ गलत किया है, आपके मतलब सिस्टम ने, आपके लोगों ने, और आपने कहाँ अच्छा किया, ये भी दिखाएंगे। हम कल एक बड़ा पैकेज बनाएंगे, इस पर आप देख लीजिएगा। अच्छा सर, एक जो बीएपी पार्टी के एक बड़े नेता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया एमपी में, और इस पर मुझे लगता है राजस्थान में भी कुछ हलचल होने वाली है। राजकुमार रोत इस पर क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ करेंगे। क्यों गिरफ्तार किया, आपने पता किया? वो कुछ मामला था कोई जमीन से जुड़ा हुआ। देखिए, जंगल और जमीन से जुड़े आंदोलन बीएपी पार्टी करती है। आदिवासियों का मूल ये रहा है, जल जंगल जमीन। तो हो सकता है कोई जमीन का मामला हो या कुछ गलत किया होगा। कुछ लोग बीएपी में भी एंटी नेशनल जुड़े हुए हैं, हालांकि बीएपी में सारे लोग एंटी नेशनल नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। इट्स ऑल अप टू सिचुएशन। एंटी नेशनल बोल रहे हो आप? हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं वो वहाँ पे दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, कुछ लोग नक्सल्स भी बोल रहे हैं। हाँ, नक्सलाइट्स भी बोल रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। वी आर नॉट क्लेमिंग दैट, प्लीज। हम ये क्लेम नहीं कर रहा है, कुछ पीपल आर क्लेमिंग एंड सो वी आर सेइंग। हाँ, वी आर सेइंग ओके। तो राजकुमार रोत क्या कर रहे हैं इन दिनों? कोई बड़ा कुछ अब बड़ा करेंगे वो संसद में। साइलेंट है। 20 तारीख तक मुझे लगता है संसद चलेगी। सचिन पायलट बहुत शांत है, जब से चुनाव से पहले भी शांत। तूफान के पहले की शांति है, मुझे लग रहा है कांग्रेस तूफान आगे चला गया, चुनाव आगे चला गया। अबे राजस्थान में तो तूफान हर दूसरे दिन आता है, ये देखिए जो शांति होती है। एक तूफान डोटासरा है, वो भी चुप है। डोटासरा तो अब तेजा सुपर डुपर है, मैं दुकान में सामान कम नजर आ रहा है डोटासरा के। हाँ, उनके तो उनको भी घेर लिया सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। रजिया फंस गई गुंडों में, गुंडी फंस गई रजिया में, ये तो सब चलता रहता है इन अवे जो है। तो देखते हैं इन अवे। और बताइए, और तो बस। क्या आपकी दुकान में क्या सामान है आज? दुकान के सामान बिक गया आज।
इनकी दुकान में सामान बचा नहीं है। तो अब जो है वो जो देख रहे हैं वही कमेंट करेंगे। और आप है ना, आप मेरा आप सभी से दर्शकों से निवेदन है, आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप अपने सवाल भी लिख के भेजिए, अगर हताई में हम किस पे चर्चा करें, आप रोज अपना आप जो कमेंट करेंगे हमारी इस हताई पे, सर मुझे ऐसा लगता है ना, उस पे हम चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हाँ। उस पे हम एक दिन हम लिखेंगे, लाइव करेंगे हताई, हम लाइव भी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप हमें क्वेश्चंस भेजना, हम उस पे बातचीत करेंगे। कल करेंगे लाइव। कल 1 साल सरकार का पूरा हो रहा है, लोगों से पूछेंगे कि क्या ग्राउंड उनकी पर? इच्छा- नहीं, इनसे ही पूछेंगे और ग्राउंड पे ही ठीक है, पूछेंगे। ठीक है, इनसे लाइव बात। चलिए। कल हम लाइव आ रहे हैं, कल आपसे लाइव बातचीत करेंगे शाम को 5 बजे के आसपास, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है ऑफिस का भी। तो 5 से 6 के बीच में हम आपसे मिलेंगे लाइव। जरूर आप देखिएगा, और आप हमारे चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर।